Hello students, in SST we are discussing about the chapter 5th natural resources. I hope you all are fine at home and you are concentrate on your studies. So let me start today's lecture. So in previous video we have learned about the meaning of resources, meaning of natural resources, types of resource. It means types of natural resources as the renewable resource and non-renewable resources, and we have also discussed the uses of natural resource. So these topics are already discussed by us. So today let me discuss the next and last topic of this chapter, that is the conservation of natural resources. So let me start our today's topic. कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी रिसोर्स या किसी भी वस्तु को इस तरह से यूज़ करना कि वह हमें लंबे समय तक हमारे पास रह सके। इट मीन तो उसको सोच समझ कर एक सही डायरेक्शन में यूज़ करना ही हमारा एक कंजर्वेशन कहलाता है। इट मीन्स कि हम बेवजह कोई ऐसी चीज़ें, यानी हमारे पास सामान है, हम उसका बेवजह यूज़ करते चले जाएं तो वो क्या होगा कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही हम पानी है, पानी का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पानी हम पीते भी हैं, हम उससे डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स बनाते हैं, घर की सफाई के लिए, या हम जनरल यूज़ में हम उसका निश्चित है कि हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी हम पानी को एक मिस यूजिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारा काम, जैसे सपोज हमको एक गिलास पानी लेना है तो हम जस्ट मोटर ऑन कर देते हैं, एक गिलास पानी लिया, बाकी सब पानी वेस्ट, या हम टैप ऑन करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसे हम फॉलो करके उस रिसोर्स का मिसयूज़ करते हैं। तो हमें कंजर्वेशन में क्या देखना है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं जिनका हमारे डे टू डे की लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें हम बहुत ही सही डायरेक्शन में एक वेल डेवलप, एक वेल मैनर के साथ यूज़ करना है। दैट इज़ कॉल्ड द कंजर्वेशन। सो लेट मी स्टार्ट। आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटीज़। कि हमारे जो कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिए बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज़ में हैं। जैसे वाटर है, तो वाटर हम देखें तो बहुत ही एक बड़ी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे यूजेबल वाटर्स हैं जिनका हमको वाकई यूज़ करना है, जो हमारे प्रयोग के लिए हेल्पफुल हैं, वह मात्र 1-2% से भी कम है। इनमें वो 2% से भी हमारे पास वो कम है। तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है कि हमारे पास लिमिटेड है। अगर हम उसका मिसयूज़ करने लगें तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे वो ख़त्म होती चली जाएंगे। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उनके पास पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए इस बात को कहा गया है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वह हमारे लिए लिमिटेड क्वांटिटीज़ में हैं। इसके अलावा हमारी मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, वह भी हमारे लिए क्या है, एक फ़िक्स मात्रा में है, जिनका अगर हम यूज़ करें तो आगे की टाइमिंग में वो फिनिश हो सकती हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू कंजर्व देम। सो इस वजह से हमें इन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत होती है, हमें इनको संरक्षित करने की ज़रूरत होती है, या हम कह सकते हैं कि इन्हें एक वेल मैनर्ड में एक सही डायरेक्शन के साथ यूज़ करना चाहिए। सम वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज आर लिस्टेड बिलो। अब नीचे आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताए गए हैं, ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। सो क्या चीज़ें हैं हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है, वी शुड ऑलवेज सेपरेट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये कि जो चीज़ें सड़ गल जाती हैं और फिर वो वापस एक आपके मिट्टी में मिल जाती हों, जो एक फर्टिलाइज़र की यूज़ की तरह भी इस्तेमाल हो जाती हूँ, या कहीं ना कहीं वो वेस्ट वो अपने आप में जो उनका मूल रूप है वो ख़त्म हो जाता हो। जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हैं, तो अगर इनको हम छोड़ दें
तो वो किसी है कि कुछ समय बाद वो सड़ जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, और फिर वो निश्चित है कि वो हमारी जो सॉइल्स हैं उसमें वो मिल जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। इट मीन्स कि ये सॉइल के साथ बहुत जल्दी मिक्स नहीं होती हैं, ये सड़ती नहीं हैं, ये बेकार नहीं होती हैं। जैसे हमारा प्लास्टिक, हमारे फाइबर की चीज़ें, इनको आप लंबे समय तक भी उनको आप सॉइल में मिक्स कर दीजिए या सॉइल में आप उनको रख दीजिए, सॉइल के अंदर कितनी को एक गड्ढा खोलकर उसके अंदर डाल दीजिए, उसके बावजूद भी वो सड़ती नहीं है, वो वैसी की वैसी ही रह जाएंगे। लेकिन तो इस तरह से हमारे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनकी हमें पहचान होनी चाहिए। और हमेशा ही इन दोनों चीज़ें के जो वेस्टेज हैं, हमारे घर में बहुत सारे वेस्टेज हम निकालते हैं जिन्हें हम डस्टबिन में डालते हैं, तो हमारे घर में निश्चित है कि 2 डस्टबिन होनी ज़रूरी है, जिसमें हम एक डस्टबिन में बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को रखें और एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रखें। तो एक पहला तरीका है नेचुरल रिसोर्स को बचाने का। तो इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी बनती है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे उन्हें अलग तरीके से हम ट्रीट करेंगे, बायोडिग्रेडेबल होंगी तो उन्हें हम कहीं पर भी एक जहाँ पे कि सॉइल है या फिर कहीं पे हम खेती करते हैं उस जगहों पे डाल देंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, वो फर्टिलिटी का काम करने लगती हैं। तो इस तरह से वेस्टेज को सेपरेट करके भी हम अपने नेचुरल रिसोर्स को बचा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, वी शुड नॉट लीव द टैप रनिंग व्हेन नॉट इन यूज़। कि जब हमारे टैप्स मीन आपकी पानी की जो टंकी है या उसमें जो हमारी टोटी लगी है, तो उन टोटियों को बेवजह नहीं छोड़ देना चाहिए, उनको रनिंग वाटर उसमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा काम ख़त्म हुआ, पानी हमने यूज़ किया, उसको तुरंत बंद करना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है तो तुरंत उनको क्या करना चाहिए, हमको तुरंत रिपेयर करा देना चाहिए, जिससे रनिंग वाटर्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट थिंग, वी शुड नॉट कट ट्रीज। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, स्पेशली ग्रीन ट्रीज़, कि जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं उन्हें हमको नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एयर को फ्रेश करती हैं, रेन्स के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सारी आपकी वाइल्ड लाइफ उन पे डिपेंड होते हैं। तो इस वजह से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और स्पेशली हमारे जो ग्रीन हैं। नेक्स्ट थिंग, वी शुड लुक फॉर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। कि हमारे जो फ्यूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम बहुत जगहों पे करते हैं, जैसे नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम किचन के वर्क में करते हैं, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हम इस्तेमाल क्या करते हैं, अपनी व्हीकल्स में करते हैं। तो ऐसे जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इनके लिए हमें एक ऑल्टरनेट, इट मीन्स इनके लिए एक विकल्प सोचना चाहिए, एक ऑप्शन हमारे सामने होने चाहिए जिनका इस्तेमाल हम उनकी जगह पे कर सकें, जिससे ये रिसोर्सेज हमारे लिए लंबे समय तक अवेलेबल रह सकें। तो ऐसे ऑल्टरनेट सोर्स में बेस्ट एग्जांपल है सोलर एनर्जी या फिर हमारी वाइंड एनर्जी। इनको अगर हम अच्छे से डेवलप कर लें, इनके बारे में हम और स्किल्ड हो जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। नेक्स्ट थिंग, वी शुड यूज़ पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कंजर्व पेट्रोलियम। कि अगर हमारे लॉन्ग डिस्टेंस हमको जाना है तो निश्चित ही हमें जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनका हमको इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो ये हमारी जो पेट्रोलियम है या पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जो फ्यूल्स हैं या एनर्जीज़ हैं, इनको थोड़ा सा वो बचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट थिंग, we should use vehicles that run from CNG rather than those that run on petrol or diesel। कि आज की डेट में व्हीकल्स के लिए CNG का भी इस्तेमाल होने लगा है पेट्रोल और डीजल की जगह पे। सो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जो व्हीकल्स हैं, जो हमारे 4 व्हीलर्स हैं, उनको रन कराने के लिए, उनको चलाने के लिए हमें CNG का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो व्हीकल्स हैं उन्हें कम करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन। जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो पेड़ हम जिस एरिया में लगाते हैं, तो वो क्या करता है कि उसकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर तक जाती हैं, और वो जो है चारों तरफ फैलती हैं। तो जितनी एरिया में उसके रूट्स फैलती हैं
वो क्या करते हैं, सॉइल्स को अपने आप में बांधे रखती हैं, उसको एक बाइंड कर देती हैं। तो वो क्या करते हैं कि सॉइल को जब बाइंड करेंगी तो तो उनसे क्या होगा कि वो थोड़ा सा सॉइल एरोजन, इतनी उसका क्षरण नहीं होगा। अगर हैवी रेनफॉल हो रही है तो पेड़ की जो पत्तियां हैं, चारों तरफ शाखाएं फैली हैं, उस पर पत्तियां हैं, तो वो उनको पहले हैवी रेनफॉल को अपने पे लेती हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनको नीचे गिराती हैं। तो इस तरीके से जो हमारी सॉइल एरोजन की प्रॉब्लम है वह भी सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए हमें प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए और इनकी कटिंग को कम करना चाहिए। Last thing is saying that protect our wildlife by banning activities like poaching and hunting. कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उनको हमें बचाना चाहिए। तो इसमें हमको कई तरीके बता रहा है कि अब ये जो वाइल्ड लाइफ की जो चीज़ें हैं इनको हम कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं। तो इसमें हमारी सबसे बेहतर है कि इनको जो बैन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो निश्चित ही कि उनका जो हंटिंग है उनको हंटिंग को रोकना चाहिए। कि जस्ट जो एनिमल्स हैं उनको हंट नहीं करना है, उनका शिकार नहीं करना है। तो इस तरह से हम उनको रख सकते हैं। इसके अलावा पोचिंग, जैसे आपने देखा कि प्रोटेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ बाय बैनिंग एक्टिविटीज़। बैनिंग एक्टिविटीज़ का मतलब जो चीज़ें हमारे लिए मना की गई हैं, जैसे आपको जितने भी हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनमें जाना हमारे लिए मना है, हर कोई नहीं जा सकता उसमें। ऐसे ही जो हमारे जानवर हैं उनको मारना भी ये एक तरीके से ये क्राइम है। तो इसमें जो पोचिंग वर्ड यूज़ किया गया है इलीगल हंटिंग के लिए। इलीगल हंटिंग का मतलब कि बिना किसी नॉलेज के एक जानवर को मारना, दैट इज द पोचिंग। हंटिंग यानी किसी भी तरह का शिकार हो, हम जानवरों को शिकार नहीं कर सकते, हमको हंट करने का कोई राइट नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को रोकता है कि आप एक जानवर को या एक वाइल्ड लाइफ को आप नहीं मार सकते, उनको हंट नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन जानवरों को हंट करते हैं, उनको वहाँ पे उनको मारते हैं, उनकी स्किन, उनके टीथ, उनके जो नेल्स हैं, तो इनको क्या करते हैं, इनको इलीगल तरीके से मार्केट में बेचने का भी काम करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है पोचिंग। हंटिंग हम सब जानते हैं, जानवरों को मारना, तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या है, बैन है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें अलाउड नहीं करता है ऐसी चीज़ों को करने के लिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए एक अच्छा खासा वहाँ पे जुर्माना भी लगाया गया है। सो इट इज़ द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द नेचुरल रिसोर्स एंड नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस, फर्स्ट एक्सरसाइज, sort the following into renewable and नॉन renewable रिसोर्स। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो और उनका हम बार बार प्रयोग कर सकें, तो ये हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्स होती हैं। नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्स जो एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं और इनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है। तो अब इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे सन, सोलर एनर्जी, वाइन्स, फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, क्रॉप्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें कौन सी रिन्यूएबल है और कौन नॉन रिन्यूएबल होंगी। जैसे सन, सोलर एनर्जी, वाइन, फॉरेस्ट एंड क्रॉप्स, ये हमारे 5 ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका हम इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं, इनको हम एक लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए हो जाएंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। एंड नॉन रिन्यूएबल में हमारा आ जाएगा पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। तो ये हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है कि रिन्यूएबल रिसोर्स को इस रिन्यूएबल रिसोर्स के कॉलम में राइट करना है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में लिखना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज,
MCQ based exercise is a non-renewable resource। कि इसमें 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें कौन सा ऐसा है जिसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज सोलर एनर्जी, सेकंड सन, थर्ड पेट्रोलियम, डी विंड। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सोलर एनर्जी, सन, विंड्स ये हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्स होती हैं, जबकि पेट्रोलियम हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होगा। तो आपकी पहले में ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोलियम। सेकेंड इज इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड यूजिंग। हम इलेक्ट्रिसिटी को किन किन चीज़ों से, इनमें जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से बताना है कि इनमें से किसका इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। विंड, सेकेंड ऑप्शन सन, थर्ड इज फॉसिल फ्यूल, फोर्थ इज सॉइल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा सबसे बेहतर है कि इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं विंड एनर्जी के थ्रू। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा विंड, ऑप्शन ए। इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। कि अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें बताना है कि रिन्यूएबल रिसोर्स कौन है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड सन। तो इसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की एग्जांपल हैं। सो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा डी, सन। सन इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। फोर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कि आपके 4 ऑप्शंस में से कौन ऐसा है जो फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल है। सो एज वी नो कि इसमें हमारा कोल, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। कोल इज एन एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नेचुरल रिसोर्सेज विच टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म आर कॉल्ड। कि जो रिसोर्सेज मिलियंस ऑफ टाइम लेते हैं अपने आप को फॉर्म होने में, बनने में, उन्हें हम क्या कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे, फॉसिल फ्यूल्स कहेंगे या एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स कहेंगे। तो इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा फॉसिल फ्यूल्स। कि फॉसिल नेचुरल रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। So it is the MCQ based exercises. Next, answer these questions. So you will get all these answers in PDF form. Thank you so much.